दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ आरसीसीबी किस तरह से काम करती है और आरसीसीबी बार बार ट्रिप क्यों करती है और 4-5 कारण मैं आपको समझाने वाला हूँ। जिसमें एक कारण एक ऐसा होगा जिसमें आप खुश होते हो कि आरसीसीबी ट्रिप हो गई, और बाकी कारण से आप दुख होते हो यार बार बार ट्रिप क्यों कर रही है। तो ये सब जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आरसीसीबी क्या काम आती है। आरसीसीबी ऑब्वियसली इंसानों की मतलब जान को खतरा हो जाता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने से, वह बचाती है। जैसे कि मान लीजिए आपको करंट लग रहा है तो उस कंडीशन में आरसीसीबी ट्रिप कर जाती है। ठीक है, तो चलो 4-5 तरीके मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों किस वजह से, क्या रीज़न है जो आरसीसीबी बार बार ट्रिप करती रहती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक साइंस टेक यूट्यूब चैनल पे मैंने एक डेडिकेट फुल वीडियो प्रैक्टिकल के साथ में डाली है, तो वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पर कुछ आपको हिंट समझा दूंगा कि वो आरसीसीबी ट्रिप क्यों करती है। आरसीसीबी का मेन कारण ये होता है, आरसीसीबी अलग अलग टाइप की आती है, जैसे कि 25 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर, इस तरह से आती है। लेकिन उसके एक और रीडिंग होता है, उसकी सेंसिटिविटी होती है, इसका एक और रीडिंग होता है जिसमें लिखा हुआ होता है 30 मिली एम्पियर, 100 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर। ये अलग रीडिंग होती है। और जो 32 एम्पियर, 30 एम्पियर, 25 एम्पियर, ये रीडिंग अलग होती है। तो 32 एम्पियर, 30 एम्पियर, 25 एम्पियर ये रीडिंग का काम होता है आपके घर के अप्लाइंसेस का जितना लोड है उसको कैरी करना, मतलब जितने भी लोड हैं उनको चलाने का काम करना। ये 63 एम्पियर, 50 एम्पियर, 20 एम्पियर, 10 एम्पियर, 25 एम्पियर ये काम आता है। और मिली एम्पियर आखिर ये क्या होता है, आरसीसीबी के साइड में लिखा हुआ था 30 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो वह क्या काम आते हैं भाई, इतना कम लोड का कोई आइटम हमारे घर में होता ही नहीं है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये रिवर्स करंट अगर उस आरसीबी में फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में आरसीबी ट्रिप करेगा। तो चलो मैं समझा देता हूँ। जैसे कि इनपुट साइड में आप 220 वोल्टेज इनपुट दे रहे हो न्यूट्रल फेस, आउटपुट में लोड होता है। ठीक है, लोड जैसे कि मान लो 220 वाट का लोड है, 220 वाट का लोड है। तो न्यूट्रल में कितना एम्पियर फ्लो करेगा, 1 एम्पियर। फेज में कितना एम्पियर फ्लो करेगा, 1 एम्पियर। अब यदि अगर आउटपुट साइड में कहीं से बैक करंट आ जाता है, जैसे अर्थिंग या फिर किसी भी तरीके का हल्का फुल्का करंट जो या तो न्यूट्रल में फ़्लो करेगा एक्स्ट्रा या फिर फेज में फ़्लो करेगा, तो उससे क्या होता है आरसीसीबी ट्रिप करेगा। तो यानी कि 30 मिली एम्पियर तक का अगर कोई बैक करंट आ जाता है तो उस कंडीशन में आरसीसीबी ट्रिप करेगा, चाहे न्यूट्रल में आओ चाहे फेज में आओ। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके घर के अंदर रेफ्रिजरेटर है, एसी है, गीजर है, ऐसे अप्लाइंसेस है जिसमें अर्थ की उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इस तरह के अप्लाइंसेस आपके घर में 15-20 हैं, 15-20 बहुत ज़्यादा अप्लाइंसेस हैं आपके घर में। अब आपने आरसीसीबी लगवा ली और अगर आपके घर में अर्थिंग है तो अर्थिंग की वजह से, जैसे कि अर्थिंग आपके घर के अंदर की हुई है, जैसे ज़मीन के अंदर अर्थ करवाते हैं, उसमें से एक वायर निकलता है और जितने भी हमारे सॉकेट होते हैं उन सभी के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। फिर हम फ्रीजर वगैरह, एसी, गीजर वगैरह हम ऐड करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपके फ्रिज में या फिर गीजर में या फिर एसी में इस तरह के अप्लाइंसेस जो होते हैं लोहे की बॉडी वाले, अर्थ बॉडी वाले, तो वो क्या करता है, मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है किसी भी अप्लाइंस में, चाहे न्यूट्रल फॉल्ट हो गया उसके अंदर या फिर फेज फॉल्ट हो गया, यानी कि इसकी बॉडी के अंदर या तो न्यूट्रल एक्सटर्नल दौड़ रहा है या फिर उसकी बॉडी में फेज दौड़ रहा है, जिससे टेस्टर लगाते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि हाँ इसके अंदर करंट है। तो वह करंट अगर 30 मिली एम्पियर तक पहुंच जाता है अर्थिंग के माध्यम से तो वह आरसीसीबी ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, अगर आपने 100 मिली एम्पियर का लगाया है तो 100 मिली एम्पियर तक का करंट कैरी कर सकता है। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब अगर आपके घर में अर्थिंग नहीं है और आपके अप्लाइंसेस इतने सारे हैं, लोहे की बॉडी वाले जो भी है, बहुत सारे अप्लाइंसेस हैं, तो अब इस कंडीशन में आपकी अगर फ्रीजर के अंदर फॉल्ट हो गया, फ्रीजर के अंदर न्यूट्रल या फिर फेज बैक फ्लो कर रहा है, बॉडी के अंदर फेज दिखा रहा है, तो फिर आरसीसीबी ट्रिप करेगा? जी नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं करेगा। बट अब किस तरह से वो ट्रिप करेगा, यदि इंसान अगर उस फ्रीजर को हाथ लगाए, कूलर को हाथ लगाए, एसी को हाथ लगाए, तो क्या करेगा कि जो वो करंट है वो हमारे शरीर से होते हुए ज़मीन में अर्थ हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आरसीसीबी ट्रिप करेगा। उस कंडीशन में हम खुश होते हैं कि हाँ यार आरसीसीबी ट्रिप कर गया यार, अच्छा हुआ करंट नहीं लगा। तो क्या है कि वो करंट है ना हमारे शरीर से होते हुए ज़मीन में जाता है और उसकी वैल्यू
30 मिली एम्पियर तक पहुंच जाती है तो ट्रिप कर जाता है आरसीसीबी। बट अगर 30 मिली एम्पियर से नीचे यानी कि 25 या 20 मिली एम्पियर का करंट आपको लग रहा है तो उस कंडीशन में आरसीसीबी ट्रिप नहीं करेगा, उससे भी कम वाला आरसीसीबी लेना पड़ेगा, बट मिलता नहीं है ओबियसली। और अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर 30 मिली एम्पियर तक का करंट ऑलरेडी बहुत सारा वायरिंग की वजह से बैक करंट आ रहा है, तो 30 मिली एम्पियर का आरसीसीबी करंट जो आरसीसीबी है वो काम नहीं करेगा। 100 मिली एम्पियर वाला आरसीसीबी आपको यूज़ लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 30 मिली एम्पियर तो ऑलरेडी आपके घर में कहीं ना कहीं बैकफ्लो हो रहा है, बैक तरीके से आ रहा है, इधर उधर से आ रहा है, कहीं फ़ैन बॉक्स में प्रॉब्लम है या फ़ैन में है, किसी भी अप्लाइंसेस में प्रॉब्लम है, तो उस वजह से, या फिर बॉडी वाले जो प्रोडक्ट हमारे घरों के अंदर होते हैं ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर छत है, छत के अंदर अंडरग्राउंड फिटिंग है, अगर लोहे वाले बक्से हैं, लोहे वाली लाइटें हैं, ठीक है, वो लोहे वाले बक्से के अंदर जो मेटल लाइट वगैरह डाली जाती है, छज्जों के अंदर लाइटें डाली जाती है, बारिश की वजह से उन छज्जों के अंदर पानी आ जाता है, तो उस कंडीशन में आरसीसीबी ट्रिप करने का चांस ज़्यादा कर बनता है। ओल्ड एमसीबी बॉक्स होता है, उसके अंदर भी आरसीसीबी ओबियसली डाउन होने का खतरा रहता है, भाई बार बार ट्रिप करेगा। उसको मद्देनज़र रखते हुए सारा सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा, किस तरीके से वो बढ़ रही है, गिर रही है, बार बार क्यों गिर रही है। अगर 30 मिली एम्पियर तक की फ्लो के हिसाब से अगर गिर रही है तो आपको 100 मिली एम्पियर का लगाना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कहीं ना कहीं से आ रहा हो और वो ठीक ना हो, तो उस कंडीशन में 100 मिली एम्पियर का लगा सकते हो। दूसरी बात, इन्वर्टर बैक करंट, जैसे कि इन्वर्टर के अंदर जो एक सिंगल वायर हम लगाते हैं, पुराने घरों की बात कर रहा हूँ, अभी नए घरों में तो एमसीबी बॉक्स से लाइन चलती है इन्वर्टर की भी, लेकिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो पहले क्या होता है कि अगर पुराने घरों के अंदर इन्वर्टर सेटअप करते हैं तो एक वायर जो इन्वर्टर का निकलता है वो सभी घरों के अंदर फैलाया जाता है और वो आरसीसीबी के आउट से ही निकलता है, मतलब आरसीसीबी के अंदर से जाते हुए नहीं जाता, अलग से जाता है, जिससे आरसीसीबी बार बार ट्रिप करती है। इसका प्रैक्टिकल देखना है तो इलेक्ट्रिक साइंस टिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आपको प्रैक्टिकल कंप्लीटली सिखाया है मैंने किस तरह से वो ट्रिप कर रही है। और एक चीज़ और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आरसीसीबी एक वजह से और ट्रिप करती है। सब कुछ सही कर दिया आपने, बैक करंट वगैरह सब कुछ सही कर दिया, अगर आपकी 2 मंजिला इमारत है, 2 मंजिला घर है और 2 एमसीबी बॉक्स है आपके नीचे और एक ऊपर, नीचे वाले एमसीबी बॉक्स में आपने आरसीसीबी लगाई, ऊपर वाले एमसीबी बॉक्स में आरसीसीबी नहीं है, कभी लगाएंगे तो अगर जो सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों में होता है आपको पता है 2 वे स्विच, एक नीचे की तरफ होता है 2 वे स्विच, एक ऊपर की तरफ 2 वे स्विच होता है। इसमें से 2 वायर न्यूट्रल फेज लगाए जाते हैं 2 वे स्विच के अंदर, नीचे भी न्यूट्रल फेज ऐड किया जाता है। तो न्यूट्रल फेज नीचे वाले एमसीबी बॉक्स से कनेक्ट होता है और ऊपर वाले जो 2 वे स्विच होते हैं उसके अंदर भी न्यूट्रल फेज ऐड होता है, वो ऊपर वाले बॉक्स से होता है। तो इसमें क्या होगा कि जब नीचे वाले 2 वे स्विच से बटन दबाएंगे तो बल्ब चल जाएगा, बट ऊपर जा कर के अगर आप बल्ब चालू करेंगे ऊपर वाले एमसीबी बॉक्स की लाइन से तो आरसीबी ट्रिप करेगा। तो 2 वे स्विच से भी ये दिक्कत आती है, इसका भी मैं समाधान बताने वाला हूँ यूट्यूब पे, इलेक्ट्रिक साइंस के यूट्यूब चैनल पे वीडियो आने वाली है, वह भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। तो आरसीसीबी के कुछ 4-5 कारण रहते हैं। कुल मिला के बात यह है कि कहीं से भी न्यूट्रल अगर बाहर से एक्स्ट्रा आ रहा है आउटपुट साइड में अगर 30 मिली एम्पियर तक का, तो आरसीसीबी ट्रिप करेगा, चाहे फेज के अंदर आ रहा हो एक्स्ट्रा करंट, चाहे न्यूट्रल के अंदर आ रहा हो एक्स्ट्रा करंट, मतलब बाईपास करंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि न्यूट्रल या फिर अर्थिंग या फिर फेज बाईपास नहीं होना चाहिए, कहीं और से नहीं आना चाहिए, ताकि जिस वजह से वो गिरती है कहीं और से नहीं आना चाहिए, आउटपुट साइड में, ओके। इस वजह से आरसीसीबी लगाई जाती है और ज़्यादातर इंसानों की सेफ्टी के लिए आरसीसीबी का उपयोग लिया जाता है, इंसानों को करंट ना लगे उस वजह से आरसीसीबी का यूज़ लिया जाता है। बट शर्त ये होती है कि 30 मिली एम्पेयर तक का करंट फ्लो करेगा तब ही वो आरसीसीबी गिरेगा, अगर चाहे हमारे शरीर से हो, अगर चाहे हमारे रेफ्रिजरेटर, गीजर, फ्रीजर वगैरह उनमें से हो, ठीक है। उम्मीद है आपको आरसीसीबी वाला जो ये कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो हमसे इसी तरह से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय।